का बिहेवियर सेव करना भी तुम्हारा काम है कि ताक में बैठे हैं, गुड़गांव पुलिस आपकी ताक में, आशीर्वाद रखना। बोले मैं इतना खुश हुआ मैं भी आशीर्वाद दे सकता हूँ, ले जी तथास्तु। चलिए, एक बार अगर कह देने से काम हो जाता है फिर क्यों इतनी सारी चीजें होती, फिर एक ही बार कह देते कि भाई और बहनों आपस में लड़ाई ना करिए। साला हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोग थार होगी, जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा, तो पैर पड़े वो फिसल जाए, 2 दिन 4 दिन गिरता रहा वो, फिर 5वें दिन फिर दिखा, बोला साला आज फिर गिरना पड़ेगा। उसने ये नहीं कि केले के बाएं दाएं हो जाए और फिर गिरना पड़ेगा। 135 कंप्लाइंस करके स्कूटर निकाला उसने, तो पुलिस वाले ने फिर भी चालान कर दिया। बोला क्यों, बोला तेरे वायलेशन का हम इंतजार करेंगे, आप क्यों रोकेंगे भाई, अब थार गाड़ी है उसको छोड़ने का क्या मतलब है, बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा के एसीपी का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी, अब किसके नाम से थार है, बोले जी हमारे, तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा। तो ये स्थिति है, लोगों को तंग मत किया, क्योंकि ये हमें ही रोक के और चेकिंग के नाम पर तुम घुमाते रहो, तो मैं तो पुलिस के धुर खिलाफ हो जाऊँ पूरी उम्र। बोला भाई इनको बदमाश तो मिलते नहीं, हमें ये छोड़ते नहीं। उसमें एक कहावत थी कि एक आदमी था अपने घर से निकलता था, तो पड़ोसी उसका बड़ा बदमाश था, वो केले का छिलका रख दे तो पैर पड़े वो फिसल जाए, 2 दिन 4 दिन गिरता रहा वो, फिर 5वें दिन फिर दिखा, बोला साला आज फिर गिरना पड़ेगा। उसने ये नहीं कि केले के बाएं दाएं हो जाए और फिर गिरना पड़ेगा। तो उन लोग जो गाड़ी ले घर से निकलते हैं, मतलब फिर पुलिस वालों से फिर ये मिलेंगे, फिर तंग करेंगे। तो सीपी साहब हमारे गुड़गांव के लोगों के दिमाग से भय निकालिए कि अगर आप अपराधी नहीं हैं आपकी पुलिस गाड़ी नहीं रोकेगी, तय करिए कैसे करना है, देखिए तरीका निकलेगा। बोले एक आदमी था वो कहता था जी हम तो आपके सामने झुकते नहीं, सारी कंप्लाइंस करेंगे, 135 कंप्लाइंस करके स्कूटर निकाला उसने, तो पुलिस वाले ने फिर भी चालान कर दिया। बोला क्यों, बोला तेरे वायलेशन का हम इंतजार करेंगे। तो जो लोगों का पुलिस का जो मेल है, चलो दोस्ताना नहीं हो, बड़ा अच्छा नहीं हो, खराब भी तो नहीं हो, तो आप ये इसको संकल्प की तरह लेके चलिए कि जो आम लोग सड़कों पर उतरते हैं, पहला ये हो कि पुलिस मिले तो अच्छे से बात करें, मैंने उसमें ये नॉन निगोशिएबल है। छोटी मोटी गलतियां हैं कि एक कागज़ घर में छूट गया, मान लीजिए उसकी बात कि जी ये छूट गया घर में, कोई बात नहीं जी रखा करो। लोगों का बिहेवियर सेव करना भी तुम्हारा काम है कि ताक में बैठे हैं, गुड़गांव पुलिस आपकी ताक में। वो नहीं होना, हेल्प करनी है लोगों की। ये इन्हीं लोगों के खर्चे पर दफ्तर चल रहा, तनख्वाह आ रही है, उसी तक मचाए जा रहे हैं। तो हमेशा देखें कि भाई कोई मिल जाए, हाउ टू मेक हिज लाइफ बेटर। तो अगर मान लें कि जिस तरह से उसको चलना है, थोड़ा बड़ा नहीं भी कोई गलती हो गई, कोई बेवकूफ़ी हो गई, छोड़ो ना, कोई चीनी पाकिस्तानी अपने ही लोग हैं, समझा दो जाओ जी कोई नहीं। बोला 3-4 कागज़ निकाला तो 5वां क्यों नहीं है। जब आपने तय कर लिया कि इस आदमी को तंग करना ही करना है, तो रास्ता निकल आता है। तो ये प्रवृत्ति जो है बदलनी चाहिए। लोग इतने होते हैं, हमें अपने ऊपर कितना नियंत्रण होता है। अगर को लड्डू दिख गया, पता है साला से डायबिटीज़ होगा, 3-4 निकल गए साले, पता है सब कुछ। वो एक से क्या हुआ कि एक सन्यासी ने तोता पाला हुआ था, बहुत सारा तोता, तो शिकारी उकारी बड़े आने लग गए, तोते फंसने लग गए। तो फिर एक टीचर मंगवाया सन्यासी ने, बोला इस तोते को सिखाओ। तो उसने सिखाया कि शिकारी आएगा, सारे का शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, बोला जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बोला डालेगा, लोग से उससे फंसना नहीं। सारे रट गए तोते वाले। तो सन्यासी से आप नहीं फंसेंगे। अगले दिन सारे के सारे तोते ये गाते हुए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग फंसना, सारे उसमें घुस गए जाके। तो हमारा ज्ञान जो है हमारे व्यवहार नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें घड़ी घड़ी बताना पड़ता है।
अब पिए आदमी को तो ज्ञान वैसे ही हवा हो जाता है, अगर ज्ञान होता तो पीता ही नहीं, पी लिया फिर किस ज्ञान की बात करते हैं। ये अंग्रेजी का चक्कर है। मैंने सड़क पर तो ट्रक ड्राइवर घूम रहा है जो धेले कुछ नहीं पता है, उसको अंग्रेजी में सिखा रहे हैं स्पीड लिमिट इतनी है। मतलब मत क्या बात हो गई भाई, क्या कर रहे हो आप, कुछ तो सोचो किसके लिए लिख रहे हो। देखिए साइनेजेस हों, यूज़र फ्रेंडली हों, बुलवा लीजिए जो भी नगर निगम वगैरह के हैं, कि हमें ही कोई उतार दे सड़क के ऊपर, हम तो कहीं नहीं पहुँचेंगे जी। अगर सेक्टर 43 से यहाँ आने बोलते थे सीपी साहब खुद ही आ जाओ जी, तो 2-3 घंटे बाद पहुँचते। कौन सा सड़क किधर जा रहा है कुछ पता ही नहीं। तो साइनेजेस यूज़र फ्रेंडली हों, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हों, कि कोई नया आदमी भी जाए तो उसका बिहेवियर का जो बड़ा है, उसको रोड फर्नीचर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि एक बार अगर कह देने से काम हो जाता, फिर क्यों इतनी सारी चीज़ें होती। फिर एक ही बार कह देते कि भाई भाई और बहनों आपस में लड़ाई ना करियो, साला हमारा डिपार्टमेंट अगले दिन बंद हो जाए। आदमी आपस में लड़ना बंद कर दे तो पहला काम का पुलिस हटाओ जी, इसका क्या करना, लड़ाई तो ही नहीं रही है। तो ये जो आदमी को एक ठीक ठाक आपस में गुजारा कर ले, रोज़ बोलना पड़ता है। फैमिली में टेबल मीटिंग होती है कि नहीं, जिस फैमिली में उसका बाप बैठ के 4 को सवेरे सवेरे फीड कर देता है, चलता है ठीक। जहाँ बाप घटा, चारों देखो कैसे लड़ाई करते हैं आपस में। आप ये सच हैंडसम लुकिंग पुलिस कमिश्नर, वैसे ही लोग आपको देखेंगे कि जैसे क्रिकेट की टीम में अभिषेक शर्मा आजकल है ना, सारे उसी की देखते हैं रील, तो आपकी रील वैसे ही लोग देखेंगे। तो हमें लगता है कि आप इसको मतलब समझें कि हमारी फैमिली है, इसको गाइड करना है, इसको बचाना है, कैसे करना है। ना हो जाती है तो उसकी जो जानकारी चाहिए होती है वो तत्काल नहीं मिल पाती। क्यों करें, दिक्कत होती है। क्यों करें, क्यों दें हम आपको। फिर वही झूठी खबर छापो ना, उसका फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि पर्चा दर्ज कर देंगे आपके खिलाफ, झूठी क्यों छापो। ये हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हमारा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। आपका काम अपना छापो, गलत सही छापो, हम देखेंगे। आप क्या सोचते हो कि आपके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। कानून है। बोला जी आप उस पर आशीर्वाद रखना। बोला मैं इतना खुश हुआ मैं भी आशीर्वाद दे सकता हूँ, ले जी तथास्तु, चलिए।